यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटना अब तय हो चुका है। 31 दिसंबर को आएगा यूपी का फाइनल ड्राफ्ट, यानी कि फरवरी में जारी होगी फाइनल लिस्ट। जिस खबर को लेकर लगातार लोगों के बीच में हलचल थी और एसआईआर एक मुद्दा जो सड़क से लेकर सदन तक उठाया गया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई, जहां एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगभग 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने वाले हैं। वहीं 1,11,00,000 वोटर्स को नोटिस भेजी जाएगी। इन लोगों को निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे और अब 31 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। बीते 11 दिसंबर तक 2,91,00,000 मतदाता एसआईआर फॉर्म नहीं जमा कर सके थे। 15 दिन के लिए समय बढ़ा दिया गया था और जिसमें सिर्फ करीब 10 लाख वोटर्स ने ही अपना फॉर्म भरा। 31 दिसंबर के बाद 1,11,00,000 वोटर्स को दस्तावेज के लिए नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद से चुनाव आयोग में मान्य 13 दस्तावेजों में से 13 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को जमा करवाने से वो वोटर बन सकेंगे। फरवरी में अंतिम मतदाता सूची जारी होगी और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। यानी कि एसआईआर प्रक्रिया जिसको लेकर पूरे देश में राजनीति भी गरमाई थी और ये पूरा मुद्दा जो है वो हर जगह देखने को मिला, खासतौर पर बंगाल में, क्योंकि 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले ममता बनर्जी ने एसआईआर का जमकर विरोध किया, जगह जगह प्रदर्शन किया और एक ही बात कही कि एसआईआर को हम लागू नहीं होने देंगे। हालांकि ये प्रक्रिया इस वक्त बंगाल में भी चल रही है और तमाम चीजों को लेकर देखिए ये यूपी से खबर, जहां पर फाइनल ड्राफ्ट फरवरी में जारी किया जाएगा, उससे पहले हलचल तेज हो गई है और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने की आशंका इस बीच है, क्योंकि इसमें से चुनाव आयोग का दावा है कि कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम भी लिस्ट से हटाया जाएगा। कई लोग जो यहाँ से ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं कहीं पे और उनका नाम इससे हटाया जाएगा और कुछ लोग जिनके दस्तावेज ठीक नहीं है उनकी भी जांच होगी। तो साफ तौर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई बड़े आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जहां राहुल गांधी ने भी कई सवाल उठाए थे, इसको लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक मुद्दा उठाया था और वोट चोरी के दौरान राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, अगर आपको याद होगा। उन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वोट चोरी कैसे सरकार कर रही है, इलेक्शन कमीशन कैसे साथ सरकार के खड़ी है, इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी बीच एसआईआर का ये मुद्दा, जहां पर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा नाम काटे जाएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेज दी गई है। उनको नोटिस भेजी जाएगी कि आप अगर हैं मौजूद तो अपने दस्तावेजों को जमा करवाइए। 13 डॉक्यूमेंट्स जो कि मान्य है इलेक्शन कमीशन के सामने, यानी कि आपका रेसिडेंस प्रूफ आपको चाहिए होगा, आप कौन है, आपका एक पहचान पत्र चाहिए होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इन तमाम चीजों को इलेक्शन कमीशन ने जो प्रूफ के तौर पर बनाया है उनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बाद आप वैलिड वोटर बन सकेंगे। और क्योंकि अब इस समय देश में घुसपैठियों का मुद्दा खूब ज्यादा गरमाया हुआ है, जो हमने देखा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भी गूंजता हुआ नजर आया। इधर विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहा है कि अगर घुसपैठी हैं तो सरकार हमें हिसाब दे, सरकार ये बताएगी घुसपैठियों पर अब तक कैसे ही कार्रवाई की गई है और देश में अब तक कितने घुसपैठी हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे म्यांमार से आए हुए बाकी के लोग हो, चाहे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी हो। इन तमाम चीजों को लेकर अब देखिए सियासत गरमाई हुई है और इसी बीच एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है और लगातार बीएलओ जो है वो घर घर जाकर फॉर्म फिलअप करवाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि फरवरी में फाइनल ड्राफ्ट जारी की जाएगी। तो वहीं देखिए एसआईआर को लेकर अब सियासत किस तरीके से शुरू हो गई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज सामने आया। एसआईआर से बीजेपी के 85 से 90% वोट कटे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गवाएगी, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब देखिए इस एसआईआर के मुद्दे पर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिखाई दे रहा है आपसी घमासान, भले ही सतह पर किसी विद्रोह बैठक का परिणाम बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे वास्तविक वजह एसआईआर की प्रक्रिया है, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ नाम कटेंगे और वोटरों के बकौल 1 वर्ष शेष उम्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर्स कटे हैं। उन्होंने इस राजनीतिक गणितज्ञ विश्लेषण कहा है, जिसमें से लगभग 3 करोड़
का अगर हम आंकड़ा निकालते तो इसमें से 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 2 करोड़ 45 लाख होगा। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों से अगर भाग दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा, जिसको लेकर देखिए अखिलेश यादव ने एक बाकायदा विस्तृत पोस्ट किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बात का पूरा आकलन किया, पूरा विश्लेषण किया और कहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर लगभग 3 करोड़ नाम यानी कि 2 लाख, माफ कीजिएगा, अगर 2 करोड़ 89 लाख नाम काटे जाते हैं तो इस हिसाब से प्रति सीट 61,000 वोट बीजेपी के ही कम होंगे। अब साफ तौर पर देखिए एसआईआर को लेकर जिस तरीके की सियासत चल रही है, जो घमासान इस वक्त चल रहा है, लेकिन उधर इलेक्शन कमीशन अपना पूरा एसआईआर की जो ये प्रक्रिया है उसको लगातार करने में लगी हुई है। फाइनल ड्राफ्ट फरवरी में आएगा और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी जमीन तैयार करने में लगी हुई है। बीजेपी एसआईआर की प्रक्रिया उस घुसपैठिए के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, तो अब अखिलेश यादव इसी को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए।